Hello students, as in the last video we discussed about the arithmetic progression. Now the next topic in the sequence is the geometric progression और geometric progression series and sequence. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था कि नंबर्स की किसी भी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं अगर हर एक टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से डिफरेंस सेम रहता है या कॉमन होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम नंबर की ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें हर एक नंबर का उसके प्रीवियस नंबर से रेशियो सेम रहता है। यानी अगर किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस नंबर या प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो हमें सेम रेशियो मिले या सेम नंबर मिले। तो ऐसी किसी भी सीक्वेंस को नंबर की हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे जिसमें हर एक टर्म को हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसके प्रीवियस टर्म को किसी एक कांस्टेंट या फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग टर्म विद द कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर दैट इज़ द रेशियो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला प्रीवियस टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स ऑलवेज फिक्स्ड। तो अगर हर एक टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से रेशियो फिक्स्ड रहता है तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। या किसी भी सीक्वेंस में अगर किसी भी टर्म को हम उसके प्रीवियस टर्म में कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नाउ द कांस्टेंट नंबर और द फिक्स्ड रेशियो, तो जो रेशियो यहाँ पर आता है फिक्स्ड होता है और उस कांस्टेंट रेशियो या फिक्स्ड रेशियो को हम कहते हैं कॉमन रेशियो विच इज़ डिनोटेड बाय आर। सो इफ़ ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, सपोज ए क्या है, किसी जीपी का फर्स्ट टर्म है यानी जहाँ से जीपी शुरू हो रही है, एंड आर इज़ द कॉमन रेशियो और आर उसका कॉमन रेशियो है, देन द जीपी बिकम्स, तो जीपी हमको मिलती है हर एक टर्म को उसके प्रीवियस टर्म्स, हर एक टर्म को हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसके प्रीवियस टर्म को इस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके या फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो पहला टर्म ए है तो अगला टर्म मिलेगा इसके पहले वाले टर्म को कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ ए आर। फिर अगर ए आर के बाद का टर्म हमने फाइंड करना है तो ये टर्म हमें मिलेगा इसके प्रीवियस टर्म को फिर से आर से मल्टीप्लाई करके ए आर स्क्वायर। अगर इससे अगला टर्म हमने फाइंड करना है तो इससे प्रीवियस टर्म यानी ए आर स्क्वायर को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आर से, तो हमको मिल जाएगा ए आर क्यूब। और इस तरह से हम इस सीक्वेंस के हर एक पर्टिकुलर नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द nth टर्म ऑफ ए जीपी। तो किसी भी जीपी का अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म कहाँ से वो शुरू हो रही है और द कॉमन रेशियो दैट इज़ द फिक्स्ड नंबर बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, तो उन दोनों टर्म के बीच में कॉमन रेशियो में पता होना चाहिए तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ ए, तो a1 इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म a2 इज़ ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म a2r, तो इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकेंड टर्म ar हो जाएगा, ऐसे थर्ड टर्म ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म ar क्यूब। अब नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे अगर हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करें तो हम कह रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसमें r नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1, आर की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो a बचेगा। सेकेंड टर्म यहाँ पर r आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म यानी 2 माइनस 1, थर्ड टर्म स्क्वायर आ रहा है यानी 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म क्यूब आ रहा है यानी 4 माइनस 1। तो टर्म के बेसिस पे अगर हम इसको फाइंड करें तो nth टर्म, देखो कोई भी टर्म हम अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो r की पावर वो टर्म माइनस 1। ठीक है, तो दैट इज़ द nth टर्म ऑफ द जीपी इज़ डिफाइंड एज, nth टर्म फाइंड कर रहे हैं तो टर्म की पावर r की पावर टर्म माइनस 1, तो दैट इज़ a इंटू आर की पावर n माइनस 1 एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। तो ये फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए a n इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्म। नाउ अब इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। लेट अस फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द जीपी। हमको एक जीपी दी है 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, जिसका हमने सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर टर्म फाइंड करना है 6, तो n इज इक्वल टू 6। फर्स्ट टर्म इज़ a इज इक्वल टू 1/2 एंड द कॉमन रेशियो इज़ r। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशियो निकालने के लिए किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/4, इसको इसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो, इससे पहले वाला टर्म है 1/2।
दो रेशियो हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2/1। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों रेशियो हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। सो द कॉमन रेशियो इज़ ऑल्सो 1/2। नाउ द nth टर्म का फॉर्मूला हमारा था an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, तो हमने सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल टू ए आर की पावर 6-1। ठीक है, नाउ इट इज़ इक्वल टू a इज़ 1/2 इंटू r इज़ ऑल्सो 1/2 की पावर 6-1 इज़ 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी तक कहीं कुछ भी रख लो, हमेशा 1 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 की पावर 5, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 6, और 1/2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। सो द सिक्स्थ टर्म ऑफ द जी पी इज़ 1/64। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द जी पी। इस जी पी का हमने नाइन्थ टर्म निकालना है, तो नाइन्थ टर्म अगर निकालना है तो n इज इक्वल टू हो गया 9, a इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 4 सॉरी, एंड द कॉमन रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ईच टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म। तो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से, सो द कॉमन रेशियो इज़ 4। नाउ हमने फाइंड करना है nth टर्म का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। हमने फाइंड करना है नाइन्थ टर्म, तो a9 इज इक्वल टू a इज़ 1 इंटू r इज़ 4 की पावर 9-1, सो इट बिकम्स 4 की पावर 8। तो 4 की पावर 8 इज़ द नाइन्थ टर्म ऑफ द जी पी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द जी पी। इस जी पी का हमने ट्वेल्थ टर्म निकालना है। अभी जी पी है या नहीं है ये चेक अगर अपने करना है, अगर यहाँ पर नहीं दिया है कि जी पी है और इसका ट्वेल्थ टर्म निकालना, तो पहले देखेंगे कौन सी सीरीज़ बन रही है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, वो हम डिफरेंस करके देख सकते हैं। तो हम कॉमन रेशियो अगर निकालते हैं तो r इज़ इक्वल टू हर टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर टर्म है ax अपॉन प्रीवियस टर्म है 1/a³ इंटू x³। तो अब a³ x³ डिनोमिनेटर में रेशियो आ रहा है, तो ये रेशियो ऊपर जाएगा, दैट इज़ ax इंटू a³ x³, देन इट इज़ बिकम्स a की पावर 4 x की पावर 4 इज़ द कॉमन रेशियो। यहाँ डिवाइड करोगे तो a की पावर 5 x की पावर 5 डिवाइडेड बाई ax, तो a से एक पावर कट गई, x से एक पावर कट गई, तो a की पावर 4 x की पावर 4, तो इट इज़ जी पी। द फर्स्ट टर्म a इज़ इक्वल टू 1/a³ x³ एंड द नंबर ऑफ टर्म जो हमने फाइंड करना है n इज़ इक्वल टू 12। तो हमने पढ़ा है an इज़ इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। हमने निकालना है ट्वेल्थ टर्म, तो a12 इज़ इक्वल टू a इज़ 1/a³ x³ इंटू r इज़ a की पावर 4 x की पावर 4 की पावर 12-1, सो इट बिकम्स 1/a³ x³ इंटू a की पावर 4 इंटू x की पावर 4 की पावर 11। पावर क्या होती है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 1/a³ x³ इंटू a की पावर 44 इंटू x की पावर 44। ठीक है, पावर कैंसिल होती है, तो यहाँ से 3 पावर यहाँ कैंसिल होंगी, इसकी 3 पावर यहाँ कैंसिल होंगी, देन a की पावर 41 माइनस हो जाएगी x की पावर 41, और इट कैन बी रिटर्न एज, दोनों की पावर सेम है, तो ax की होल पावर 41 इज़ द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द जी पी। नाउ द नेक्स्ट इज इन ए जी पी फॉर्मूला। अगर आपका कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, तो फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला तो ये होता है आपका an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, जब हम आगे से nth टर्म फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लास्ट से nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, जहाँ पर लास्ट टर्म हमें दिया है, तो देन द फॉर्मूला बिकम्स द n टर्म फ्रॉम द एंड और लास्ट। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एंड से या लास्ट से अगर मुझे nth टर्म निकालना है, देन द फॉर्मूला बिकम्स an इज इक्वल टू l इंटू 1/r की पावर n-1, वेयर l इज़ द लास्ट टर्म, जो भी जी पी का आपको लास्ट टर्म दिया है, r इज़ द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी निकाल रहे थे, एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्म। तो जैसे यहाँ पर हमको प्रॉब्लम दी है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जी पी।
ठीक है, जीपी के एंड से, लास्ट से, यानी यहाँ से हमको फोर्थ टर्म 1 2 3 4 यहाँ से फोर्थ टर्म हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको दिया है द लास्ट टर्म इज़ 1/4374। लास्ट टर्म ये है, आपका दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। द कॉमन रेशियो आर इज़, अगर मैं आर निकालता हूँ देन आर इज़ इक्वल टू R2/R1 हम कर सकते हैं, यानी सेकेंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से, ऐसा अभी तक कर रहे थे। सेकेंड टर्म में 1/6/1/2, देन इट इज़ 1/6 इंटू 2/1, सो इट इज़ 1/3। तो आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/3। लास्ट टर्म ये आपको दिया हुआ है। द नंबर ऑफ टर्म n इज़ इक्वल टू फोर्थ टर्म हमने फाइंड करना है। देन A4 इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था AN इज़ इक्वल टू L इंटू, तो A4 इज़ इक्वल टू L इंटू 1/R⁴ वैल्यू पुट कर दो। L इज़ 1/4374 इंटू 1/R इज़ 1/3⁴ इज़ इक्वल टू 3, सॉरी 1/3, 1/1/3 R है 1/3, तो 1/R है, ठीक है। देन इट बिकम्स 1/4374 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/1/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 3 की पावर 3। देन इट इज़ इक्वल टू 1/4374 इंटू 3 की पावर 3 इज़ 27। 27 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा आपका 1/162। सो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर लास्ट से मैं फोर्थ टर्म करूँ 1 2 3 4, तो यहाँ से लास्ट से फोर्थ टर्म आएगा वो आएगा 1/162। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लास्ट से कोई भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर हमको लास्ट टर्म पता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की है। फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 65। 3 जीपी में नंबर हैं जिनका सम कितना है 65 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज 3375। इस तरह की प्रॉब्लम हमने एपी में भी सॉल्व की थी, जहाँ पर एपी के 3 नंबर हमको फाइंड करने थे जिनका सम हमें दिया था, प्रोडक्ट हमें दिया था। तो हमने कहा था कि एपी में अगर हमारे पास नंबर हैं तो नंबर को हम कंसिडर करते हैं A-D, A और A+D। तो इसी तरह से जीपी में भी अगर 3 नंबर की कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, 3 टर्म्स की कोई प्रॉब्लम आती है जिनका सम हमें दिया है, प्रोडक्ट हमें दिया है, और वो 3 टर्म हमने फाइंड करने हैं, देन ऑलवेज लेट द 3 नंबर्स आर, तो हम ये मान लेते हैं कि 3 नंबर के हैं आपके A/R, A, AR। हमेशा 3 नंबर हम क्या लेंगे A/R, A, AR। इनका रेशियो निकालोगे तो R आएगा विद कॉमन रेशियो R। इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, R होगा, ठीक है। अब इन 3 नंबर का सम हमें दिया है गिवन द सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 65। तो सम का मतलब तीनों को ऐड कर दो, A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 65, ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह से हमें दिया है प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इज A/R इंटू A इंटू AR, मल्टीप्लाई कर दो, एंड इट इज़ इक्वल टू 3375, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो R से R कैंसिल हो जाएगा, A इंटू A इज़ A³ इज़ इक्वल टू 3375, एंड 3375 इज़ द क्यूब ऑफ 15। ये होता है 15 का क्यूब। 2 नंबर का अगर क्यूब इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होंगे, सो A बिकम्स 15। तो आपको इससे A की वैल्यू मिल जाएगी। A की वैल्यू मिल गई तो A की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज़ 15/R प्लस 15R इज़ इक्वल टू 65। इसको सॉल्व करते हैं LCM लेके, तो LCM आएगा R, दिस इज़ 15 प्लस 15R प्लस 15R स्क्वायर इज़ इक्वल टू 65। सो R को मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो दैट इज़ 15R स्क्वायर प्लस 15R प्लस 15 अरेंज कर लिया इज़ इक्वल टू 65R। 65R को इधर ले जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, प्लस 15R प्लस 15 माइनस 65R इज़ इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन बिकम्स 15R स्क्वायर माइनस 50R प्लस 15 इज़ इक्वल टू
0। ये 15R प्लस का है, ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लो, तो जाएगा 5 3 जा 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस 5 को इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। देन द इक्वेशन बिकम्स 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व हम कर सकते हैं या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके, जो हमने पहले भी किया है। तो इसके फैक्टर अगर मैं करता हूँ तो इसके फैक्टर बनेंगे 9 + 1 इज इक्वल टू 10 और 9 1 जा 9 यानी 3 3 जा 9 के इक्वल आएगा। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। देन इट इज़ 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लोगे तो 3R कॉमन आएगा। इट बिकम्स R माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बनेगा R माइनस 3, दूसरा बनेगा 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक आइदर R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ़ R माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू 3, और इफ़ 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं। नाउ अब हमको कॉमन रेशियो भी मिल गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास था तो हमको दिया था a इज इक्वल टू, इफ़ a इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू, हमने ले लिया पहला केस 3। देन द टर्म r, तो टर्म हमारे थे a/r, a एंड ar, तो वैल्यू पुट कर दो 15/r 15 एंड 15 इंटू r, तो हमारी GP बनेगी 5 15 एंड 45। तो दिस इज़ द GP। और इफ़ अगर हम a इज इक्वल टू, तो 15 ही हमारे पास, r इज इक्वल टू 1/3 लेते हैं तो GP के टर्म यही होंगे, बस रिवर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a/r 15/1/3 15 15 इंटू 1/3 AR, 3 ऊपर जाएगा 15 3 जा 45 15 5, तो टर्म वही बने, बस रिवर्स हो गए। तो या तो GP ये होगी या GP ये होगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको 3 टर्म लेके GP बनानी है, जिसका सम हमें दिया, प्रोडक्ट हमें दिया है, तो हम इसका टर्म क्या लेंगे, a/r a एंड AR। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ। इन प्रॉब्लम को आप GP की सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम अगर होती है इसमें, कोई क्वेरी आपकी है, तो आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं।